Assalamu alaikum everyone. My name is Hassan Ali, student of BSN at the Government College of Nursing मैदान अंडर BCC नेटवर्क। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीछे से क्या चीज़ें और इसके साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें आप कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। पीछे से बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और ये एक गवर्नमेंट अदारा है जो कि पेशावर में मौजूद है और इसके साथ 10 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स है, 5 पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स है और 4 पब्लिक हेल्थ स्कूल्स है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली नर्सिंग कॉलेज की बात करेंगे कि नर्सिंग में आप यहाँ पर कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है और क्या प्रोसीजर है। ठीक है, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैंने सारी जो A to Z गाइडलाइंस है, A to Z जो टिप्स है तो वो कंपाइल की हुई है एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को कंप्लीट और अच्छे से गौर से देखना ताकि आपको फिर प्रोसेस में कोई मसला ना हो। ठीक है, पीजीसी के साथ जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो वो सूबे के बड़े हॉस्पिटल्स के साथ मौजूद हैं। और अगर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल 650 सीट्स हैं और पीजीसी में जो गर्ल्स टू बॉय जो रेशो है टोटल सीट्स में तो वो 9:1 है। ठीक है, और इसमें से 65 बॉयज़ की सीट है और बाकी 585 जो सीट्स है तो वो गर्ल्स के लिए हैं। आउट ऑफ 650 सीट जो है ना उसमें से 4 सीट्स यानी 2 मेल और 2 फीमेल तो ये पीछे से एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, उनके चिल्ड्रन के लिए, और 2% यानी 13 सीट्स जो है ना वो माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम के लिए हैं। अच्छा, वन थिंग मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीछे में कोई फ़ॉरेन कोटा या सेल्फ फाइनेंस सीट्स तरफ कोई सीन नहीं है। बस जो पीछे से एम्प्लॉय सीट्स है और माइनॉरिटी सीट्स है और बाकी जो सारे सीट्स हैं ना तो वो ओपन मेरिट बेस पे है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपकी डोमिसाइल KPK और या पाटा से होना चाहिए, एज आपकी 18 से 35 तक होनी चाहिए और आपकी FSC में 50% मार्क होनी चाहिए और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है तो वो कैन गेट आपने मस्ट देना है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपने फर्स्ट दिया है, सेकंड या फिर थर्ड, जस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपने एक कैम्यूकेट दिया हो और रीसेंट। ठीक है, अभी 2025 अगर चल रहा है तो 2025 वाला कैम्यूकेट इसके लिए एलिजिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट और एग्रीगेट फार्मूला की। तो वो है 10% मैट्रिक, 40% आपका कैम्यूकेट और 50% FSC। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि अभी केमयू जो है ना 3 टेस्ट ले रहा है कैम्यूकेट। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो रहा है कि ऐसा ना हो कि हम अभी सेकंड ना दें और थर्ड के लिए हम अप्लाई करें फिर, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। वैसा ना हो कि फिर अप्लाई क्लोज हो ना, एडमिशन क्लोज हो। तो मैं आप लोग को बता चलूँ, मैंने जो है ना पीजीसी के जितने भी हेड ऑफिस के क्लर्क्स है तो 2-3 से मैंने इस तरह से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि FSC के रिज़ल्ट के बाद जो है ना एडमिशन ओपन होंगे। तो अब FSC का रिज़ल्ट भी अभी तक कंफर्म नहीं है, मे भी सितंबर या अगस्त के एंड में आ जाए। ठीक है, तो सेफ जोन के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप जो है ना सेकंड टेस्ट दे दें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यही आप 3000 देते हो ना और इसके बाद ऐसा ना हो कि आपसे एडमिशन क्लोज हो फिर आप जो है ना फिर वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाकी कॉलेजेस की जितने फ़ीस है और फीचर्स है ना एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट है आप लोग के लिए। मैं आप लोग को एंड में फ़ी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फॉर सेफ जोन आप सेकंड कैम्यूकेट जो है ना वो दे दें। ठीक है, और इसके बाद अगर अप्लाई एक्सटेंड हुआ तो आप और आपके मार्क्स कम है तो आप थर्ड के लिए फिर अप्लाई कर लें। ठीक है, दैट्स माई सजेशन। अच्छा, अब जो है ना केमिकेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो केमिकेट जो है ना इस तरह कोई एमडीकेट लेवल का टफ टेस्ट नहीं है, बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल लाइक। तो आप लोगों ने जो है ना FSC के टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब मेरी जो एक्सपीरियंस है तो वो ये है कि एट द एंड ऑफ चैप्टर जितने भी की पॉइंट्स होते हैं तो उसको रीड कर लो, जो ग्लोसारी होती है एट द एंड ऑफ द बुक तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, जो एक्सरसाइज MCQs होता है तो उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और पास्ट पेपर MCQs प्रैक्टिस कर लो। अभी जो है ना उन्होंने बताया कि जो MDCAT का सिलेबस होता है तो वही फॉलो होगा ना। तो अभी फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था तो मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि सिलेबस फॉलो हुआ था बट नॉट 100%। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जो है ना MDCAT की जो सिलेबस है वो चैप्टर्स अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है ना बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो उसको अच्छे से है ना अंडरस्टैंड कर लो, उसकी जो है ना MCQs प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और MCQs ब्रेकडाउन की बात करें तो बायो के 35 MCQs होते हैं, 30 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, 10 जो है ना इंग्लिश के और 5 लॉजिकल रीजनिंग के। अब ये थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इस तरह ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो है ना उसको
जो टॉपिक्स है सिलेबस में, तो उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उस पर 2-3 वीडियो इस तरह वॉच कर ले। बेसिक सी चीज़ें हैं, आप वो इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसके बाद जो है ना जनरल लिस्ट लगती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इंटरव्यूज़ के लिए आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करनी है। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस द सब स्टेप्स वन बाय वन। तो ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार इस तरह से होता है कि पीजीसी की वेबसाइट पर एक लिंक आता है, वहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है तो वो देनी है, अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपने मैट्रिक एफएससी के मार्क्स, के म्यूकेट के मार्क्स, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें। और लास्ट ईयर तो 500 फीस था, तो वो आपने नेशनल बैंक में जमा करके वो जो डिपॉजिट स्लिप है तो उससे पिक्चर लेके आपने उसी लिंक पे जो है ना उसी फॉर्म में अपलोड करनी है। एंड इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना जनरल लिस्ट लगेगी, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का वो बेसिक डाटा होगा। तो अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो आपने पीजीसी को ईमेल करनी है कि ये मिस्टेक है, तो वो रेक्टिफाई कर लेंगे। आफ्टर दैट इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या वेटेज होता है, मेरिट में इस तक का कोई एग्रीगेट होता है कि नहीं, जमा होता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि इंटरव्यूज़ में जस्ट वो आप लोग की जनरल फिटनेस देखते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल एंड एबल टू कंटिन्यू योर नर्सिंग एजुकेशन और नॉट। ठीक है, एंड सेकेंडली वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है ना अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब किसी 17-16 ऑफिसर से आपने वो अटेस्ट करनी है, उस पर साइन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और हाँ, जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं तो वो जो है ना अपने साथ दीनी मदरसा सर्टिफिकेट जो होता है तो वो अपने साथ लेके जाना है। वहाँ पर आप लोगों से वो टेस्ट लेंगे और 20 मार्क्स आप लोगों को वो जो है ना एफएससी मार्क्स में वो ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। अब डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो जो रिक्वायर्ड है तो वो है मैट्रिक डिमसी एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा एफएससी डिमसी और करेक्टर सर्टिफिकेट और यूअर सी। ठीक है, और 4 पासपोर्ट साइज़ वाइट ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर्स, और वो भी अटेस्टेड। ठीक है, और इसके साथ आपका डोमिसाइल एंड कम्युनिकेट रिजल्ट कार्ड। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है ना आपने फ़ोटोकॉपी निकाल के वो अटेस्ट करवानी है। ठीक है, और साथ में दीनी मदरसा सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने बताया वो आप लोग का वहाँ पर चेक करेंगे जब आप लोग का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है ना इंटरव्यू के बारे में है। और हाँ, इंटरव्यू में आप लोग को वो आप लोग को चॉइस भी देंगे कि 10 नर्सिंग कॉलेज है तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जितना आपका मेरिट हाई होगा, जितना आपका एग्रीगेट हाई होगा, आप इंटरव्यू लिस्ट में टॉप पर होंगे, तो उतने आपके साथ ऑप्शन ज़्यादा होंगे कि आप अपने नियर या फिर जो भी कॉलेज आपको अच्छा लगता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, और तो आपका जिस कॉलेज में भी नेम आया है तो आपने वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए तो वो उनकी 4 फोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवानी है। ठीक है, और साथ में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी। सही है, और हाँ, एक चीज़ उसमें है कि एक एफिडेविट जो कि प्रॉस्पेक्टस के पीछे से वेबसाइट पर आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, तो उस प्रॉस्पेक्टस के एंड में एक एफिडेविट है। वो एफिडेविट आपने जो है ना एक स्टाम्प पेपर पे जो है ना वो प्रिंट करवानी है। जो स्टाम्प वाले होते हैं तो वो करते हैं, उसके साथ प्रिंट मौजूद है तो आपने उसको बता के वो प्रिंट करवाना है उसके और उसको फिल करना है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। सही है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लेके जाने हैं, और आपका जो फ़ीस है तो वहाँ पर वो हैबर बैंक में सबमिट करवाना है। ठीक है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, और ये बात याद रखिए कि पीछे से जो है ना किसी को पर्सनली ईमेल या फिर लेटर कोई एसएमएस वगैरह नहीं करेगी, तो आपने फ्रिक्वेंटली पीछे के वेबसाइट को चेक करना है। ठीक है, और क्योंकि आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो उसमें 7 डेज़ होते हैं, विद इन 7 डेज़ आप लोगों ने एडमिशन कंफर्म करना है, अदरवाइज़ आप अपनी जो है ना सीट को लूज़ कर लोगे। एंड यू कैन फॉलो मी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करूँगा। अगर आप लोग कोई कन्फ्यूजन है प्रोसेस में तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल हेल्प यू द बेटर इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो लास्ट ईयर जो फ़ीस था फर्स्ट सेमेस्टर का साथ में एडिशन भी, तो वो 35,000 था। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। 2,000 इसमें सिक्योरिटी फीस है जो कि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आप रिफ़ंड कर सकते हो।
ठीक है। और बाकी जो है ना पीचेस जो है ना केएमयू के साथ एफिलिएटेड है, तो उसके भी जो जितने भी ड्यूज़ और फीस वगैरह होती तो उसको सारों को इंक्लूड करा के पीएनसी के रजिस्ट्रेशन फीस को, तो वो टोटल 35,000 बनते हैं। ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं तो वो सेमेस्टर फीस जो होता है ना तो वो 20 to 25,000 के रेंज में होता है। ठीक। अब अगर हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीजीसीए जो है ना एक गवर्नमेंट इदारा है, जितने भी सारे नर्सिंग कॉलेज हैं तो वो केएमयू के साथ एफिलिएटेड है। ठीक है। तो केएमयू का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है तो वो कंप्यूटर बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। और साथ में वाइवा यानी ओएसपी भी होती है, जिसको आप जिस तरह 9th और 10th में आप प्रैक्टिकल्स दे रहे थे वही चीज़ें, बट इसका जस्ट फॉर्मेट चेंज है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के जो है ना मार्क्स जो है ना 75 है, कुछ के जो है ना 50 है। तो वो ब्रेक डाउन आप लोग को फिर मैं बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा, इंशाल्लाह आप लोग का एडमिशन हो जाए। ठीक है। और उसके बारे में सारी चीज़ें भी है एंड योर नर्सिंग जर्नी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोग को मैं वो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और कुछ पोर्शन जो है ना अगर 75 मार्क्स है तो उस कुछ पोर्शन जो है ना आपके कॉलेज वालों के साथ होता है, मतलब मिड एग्ज़ाम जो होता है, आपके असाइनमेंट, आपके जो है ना अटेंडेंस और जनरल बिहेवियर उनको इंक्लूड करा के, और बाकी जो पोर्शन होता है तो वो केएमयू फाइनल एग्ज़ाम में होता है। ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों का वो कंप्लीट एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। सही है। लास्टली हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो गर्ल्स के लिए सारे कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। और जो बॉयज़ हैं तो उनके लिए जस्ट पीजीसीएन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनू, तो उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ के लिए। बाकी कॉलेज में बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। और अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें इंटर्नशिप, तो हाँ पीछे से इंटर्नशिप देती हैं और वो भी फेड। सो दैट्स ऑल अबाउट पीछे से नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन के बारे में मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें बताई हैं। आई होप सो कि कोई चीज़ रह नहीं गई है। फिर भी अगर आप लोग का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को फैसिलिटेट करूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।